बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल की मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और झटपट सी रेसिपी है। कम मसालों से हम आज बनाएंगे ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल सी मटन कढ़ाई। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए ना वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ kg के करीब मटन। पहले मैंने बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया था ताकि इसके अंदर जो भी डर्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए। 3-4 पानी से हमें अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टीस्पून के करीब काली मिर्च, और ये मैंने ऐड कर दिया है लौंग तकरीबन हाफ़ टीस्पून। और देखिए दालचीनी की स्टिक जो है मैंने यूज़ की है 2 स्मॉल साइज़ के जो है हम दालचीनी ऐड कर देंगे इसमें, और 2 से 3 जो है वो तेज़ पत्ता ऐड कर देंगे। स्मॉल साइज़ के ही ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन 3 से 4 कप जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद अब मैं इसको अच्छे से बॉयल आने तक के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी। जैसे इसमें बॉयल आ गया है ना, इसमें अब हम ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है इसमें। और इसको अब थोड़ा सा करेंगे हम अच्छे से मिक्स। हाई फ्लेम पर अभी हम इसको जस्ट कुक कर रहे हैं 1 से 2 मिनट तक के लिए, और उसके बाद जो है मैं इसको कवर कर दूंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए, या आप उस वक्त तक के लिए भी इसको कुक कर सकते हैं जब तक आपका गोश्त जो है वो अच्छे से डन नहीं हो जाता, कुक नहीं हो जाता। तकरीबन मुझे 55 से 50 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें ये अच्छे तरीके से जो हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है, कुकड हो गया है। तो अभी जो उसमें थोड़ी सी जो कसर रह जाएगी ना गोश्त की जो कुक होने में, वो हम जब इसको भूनेंगे अच्छे से तब भी वो इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह थे ना, जो हमारे खड़े मसाले हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल देंगे। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्ची जो है ना वो मैंने 3 से 4 ले ली थी और उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया था, और 4 से 5 लहसुन के जवे जो है उसमें मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड किया था। अब इसको हम तकरीबन इसकी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा जो पानी है ना वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, 3 से 4 मिनट तक के लिए। अच्छे से भुनाई हो चुकी है। देखिए पानी जो है काफ़ी अच्छे से जो है ना हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 5 से 6 जो है वो टमाटर ऐड कर दूंगी। उसको मैंने टमाटर जो है ना उनको मैंने पहले ही छील लिया था। आप चाहें तो बीच में से कट करके वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो छिलका है ना वो बाद में नरम होकर खुद ही उतर जाता है। तो मैंने 5 से 6 टमाटर है उनको छील लिया था, बीच में से कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए दोबारा कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी, या उस वक्त तक जब तक हमारे टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है, और साथ साथ जो है टमाटर को जो है हल्का हल्का सा करके प्रेस करेंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्सड हो जाए इसमें। टमाटर को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इस तरह से कुक करना है ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ये 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक करेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल जो है मैं तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो है ना उसमें अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल में देखें तो उसमें थोड़ा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो इसीलिए मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड किया है। बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप घर में यूज़ करते हैं। और इसके बाद ना अब हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा कि हमारा जो गोश्त है ना उसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी, और ये बहुत अच्छा सा एक टेस्ट भी होगा इसका, और लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर चुकी हूँ। अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें 1 कप के करीब दही यूज़ कर रही हूँ,
और दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमने मीडियम फ्लेम पर ही पहले इसको मिक्स करना है, उसके बाद फ्लेम थोड़ी हाई करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको ऐड कर देंगे दही को तो ये ऐसा हो सकता है कि दही जो है वो फट सकता है, इसीलिए हमने इसको फ्लेम जो है लो करके इसमें ऐड किया है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही अब हमने इसको अच्छे से कुक करना है उस वक्त तक जब तक हमारा तेल जो है, हमारा ऑयल मसाले से सेपरेट नहीं हो जाता और अच्छे से जो दही है ना उसका पानी भी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता, उतना हमने इसको कुक करना। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड कर दूंगी धनिया का पाउडर, इससे ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आ जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाले का पाउडर ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्चों का पाउडर और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरे का पाउडर। इन मसालों से ना हमारी कढ़ाई जो है वो और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़बरदस्ती बन जाएगी। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इसको ज़्यादा हम लोगों ने हाई फ्लेम पर जो है वो जलाना नहीं है। जैसे हमारा जो मसाला है ना, थोड़ा सा बस इसको मसालों को हमने भून लेना है। ये देखिए हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए अपनी कढ़ाई जो है वो अच्छे से भून ली है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। हरे धनिए से इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छी सी लुक आ जाएगी इसमें और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। दावतों की जान हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों के सामने, घर वालों को लंच में, डिनर में ज़रूर सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, इसके अलावा रुमाली रोटी के साथ भी अगर सर्व करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर देगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।